Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is divide rupees 3600 into two parts such that if one part is lent at 9% per annum and the other part at 10% per annum, the total annum income is rupees 333। देखो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3600 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमको ऐसे टू पार्ट्स करने हैं 3600 के कि अगर हम उसके एक पार्ट को 9% के रेट से देते हैं किसी को, ठीक है ना, इतने परसेंट का इंटरेस्ट देते हैं, और सेकंड पार्ट पर हम 10% का इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। एक फर्स्ट पार्ट पर 9% का इंटरेस्ट लेते हैं और सेकंड पार्ट पर 10% का इंटरेस्ट लेते हैं। तो एनुअल इनकम, दैट मीन्स एनुअल इनकम जो होगी, जो एक साल के अंदर इनकम होगी, वो 333 रुपीज़ होगी। दैट मीन्स वो इतने रुपए अर्न कर लेगा, इतने रुपए का उससे प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। तो हम कैसे इसको 3600 को के जो टू पार्ट्स करेंगे वो क्या क्या होंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक्स और वाई टू पार्ट्स होंगे, लेकिन मैंने एक्स और वाई नहीं माना है, मैंने 100x एंड 100y माना है। 100x एंड 100y सिर्फ इसलिए माना है कि परसेंट का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आंसर एक्स और वाई के आएंगे उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देंगे। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 3600 को मैंने ये कर लिया कि इसके टू पार्ट्स कर दिए, एक 100x और दूसरा 100y। तो मैं बोल सकता हूँ कि 100x एंड 100y दोनों का सम 3600 होना चाहिए। अगर मैंने ये दो पार्ट्स किए हैं इसके, तो दोनों 3600 के ही पार्ट्स हैं। अब देखो, अगर 3600 इक्वल टू 100x प्लस 100y है, तो 36 दोनों पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। इधर 36 रह गया, यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर y रह गया। ये लाइन तो आपको समझ में आ गई, इसको मैंने कहा इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 100x है। ये तो इक्वेशन हमने बना ली अलग, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बट अभी फर्स्ट पार्ट हमारा 100x है एंड सेकंड पार्ट हमारा 100y है। तो फर्स्ट पार्ट एट 9%, ये क्वेश्चन में कहा गया है पर एनम। सो आफ्टर 1 ईयर, तो एक साल के बाद अगर ये 9% के रेट से हमने किसी को दिया है, तो एक साल बाद हमको कितने इनकम होगी, कितना हमको प्रॉफिट मिलेगा, 9x का मिलेगा। 100x पर 9% तो 9x होगा। ऐसे ही सेकेंड पार्ट को हमने 10% के रेट से दिया है, तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, 10y का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से 9x का प्रॉफिट, सेकेंड पार्ट से 10y का प्रॉफिट, 9x प्लस 10y, ये मिलाकर 333 होने चाहिए, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो यही है 333 का। तो हमने 9x प्लस 10y इक्वल टू 333 पुट कर दिए। इसको आप इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, वो हमने यहाँ पर लिखी, लेकिन उसमें किया क्या है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमने 10 की मल्टीप्लाई कर दी। तो 10x प्लस 10y इजिकल टू 360। अब ये मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, 10 की ही, क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा। तो देखो अभी जो इक्वेशन हमारी इससे ऊपर आई है वो 9x प्लस 10y इजिकल टू 333 थी। तो हमको क्या करना है, या तो हम 9 की मल्टीप्लाई कर लें इसमें, तो भी हम कर सकते हैं। हमको एक या तो x को इक्वल कर लें या y को इक्वल कर लें। मैंने क्या किया है, y को इक्वल कर दिया है। यहाँ पर 9x प्लस 10y इजिकल टू 333 था, तो इसमें मैंने क्या किया, 10 की मल्टीप्लाई कर दी, इससे बाई क्या हो गया, 10 हो गया। आप 9 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे 9x यहाँ पर, तो x वाली टर्म इक्वल हो जाएगी। तो कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी करोगे आंसर आपका आ जाएगा। फिलहाल मैंने 10 की मल्टीप्लाई की है। अब देखो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है ना, ये दो इक्वेशन है। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा, ये वाला साइन भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी हमको माइनस करना है। तो देखो 10y और माइनस 10y तो कट हो गए, इसीलिए मैंने इक्वल किए थे कि कट जाएँ, क्योंकि माइनस 10y मानेंगे नीचे वाले को हम। अब देखो 9x और माइनस 10x, ये माइनस x आ जाएगा, लिख दिया। 333 में से 360 को माइनस करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा। माइनस का साइन अपने आप आएगा, क्योंकि 333 से माइनस कर रहे हैं। ऐसे ही 9x से 10x को माइनस किया था, बट अपने आप क्या होगा, दोनों में माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। x की वैल्यू 27 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 27 है, तो देखो
x प्लस वाई इजिकल टू 36 था, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 36 माइनस एक्स होनी चाहिए। x को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखो y इजिकल टू 36 माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स की जगह हमने 27 पुट कर दी तो 9 आ गई। अब देखो y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू कितनी है 27, y की वैल्यू है 9। अब हमको टू पार्ट्स बताने थे, तो अब देखो जब मैंने 100x और 100y माना था, x और y नहीं माना था, तो मेरे को आंसर बताने के लिए दोनों में 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि x में 100 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 2700, एंड y में मल्टीप्लाई करूँगा, देखो y है हमारा अभी 9, तो 900। तो ये टू पार्ट्स हो जाएंगे 3600 के, जिनको हम अगर 9% एंड 10% के रेट से किसी को देते हैं तो एक साल के बाद उस पर कितनी इनकम होगी, 333 के इनकम हो जाएगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। देखो क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप अपने मेथड से भी कर सकते हो। मुझे ये ईजी लगा कि 100x मान लूँ 100y मान लूँ, तो मैंने ये ऐसे कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कैसे करते हो सॉल्व, बट जैसे भी करो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे भी करो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इसके बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना। डिवाइड ₹3000 इंटू टू पार्ट सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 years at 9% per annum। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3000 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मेथड इसने बताया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, जो आप डिवाइड करोगे उसके फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो 4 years का जो इंटरेस्ट 8% के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेकेंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years के 2 years के बराबर होना चाहिए। बट सेकेंड पार्ट का इंटरेस्ट रेट 9% है, फर्स्ट पार्ट पर 8% का इंटरेस्ट है, सेकेंड पर 9 का इंटरेस्ट है। फर्स्ट पार्ट को 4 years के लिए दे रहे हैं, सेकेंड पार्ट को 2 years के लिए दे रहे हैं, और उसके बाद वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको करना है अपनी तरफ से। कैसे करोगे देखो, ऐसे ही आप मैथमेटिकल इक्वेशन को पुट दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करो, इक्वल रखो, और अपने आंसर को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।